जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड के 50 सुपरहिट प्रश्न को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप झारखंड चौकीदार का एग्जाम दे रहे हो या आप झारखंड का उत्पाद पुलिस का एग्जाम देने वाले हो तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डिट्टू इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा, चीज़ों को लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। वैसे झारखंड का कोई भी एग्जाम दे, दरोगा का एग्जाम दे, जेएसएससी सीजीएल दे, चाहे झारखंड का जेपीएससी ही दे, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छा से देखने को मिलेगा। और ये जो बीच में गैप छोड़े हैं ना, यहाँ पर एडिशनल फैक्ट बताएंगे और वो एडिशनल फैक्ट सीधे तौर पर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, छपेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ भी ध्यान में रखते चलिएगा, लिखते भी चलिएगा, क्योंकि आप ही लोग का पसंद होता है एडिशनल फैक्ट, तो हम छोड़ते नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि इतना दे दे कि काफ़ी रहेगा। यहाँ 50 क्वेश्चन से एक दो हो सकता है ज़्यादा लिए होंगे, लेकिन जब बताएंगे तो वो आपसे यहाँ पर कम से कम 500-600 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और पूरा तरीका से डिटेल से भी समझाते हुए चलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं और समझते चलते हैं, और ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग को सब कुछ यहीं याद हो जाए। ठीक है, बस चीज़ों को करना क्या है, कुछ नहीं, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो बटन आजकल काला हो गया है कि चरक हो गया, पता नहीं चलता है, बस वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिएगा, बहुत ऊर्जा मिलता है पढ़ाने में। ठीक है, तो ये दो ज़रूर काम कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग कीजिएगा, 4-5-6 सेकंड लगेगा, बाकी हम पढ़ाते हैं और पूरा तरीका से PDF टेलीग्राम में दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को डिटेल से समझते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे है धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है। ठीक है, धूमकुड़िया का तात्पर्य क्या है, तो धूमकुड़िया का जो तात्पर्य है एक युवा गृह है, जहाँ पर युवा युवतियाँ मतलब प्रारंभिक समय में खेल कूद करते हैं, उसी को युवा गृह कहते हैं। मतलब कि एक प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा जो है जहाँ पर युवा और युवतियों को मिलता है वो युवा गृह कहलाता है। और ये धूमकुड़िया सभी जनजाति में नहीं कहलाता है, मतलब कि अगर देखा जाए तो धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति में युवा गृह को कहते हैं। ठीक है, तो उरांव जनजाति में युवा गृह को धूमकुड़िया कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, घोटुल। ठीक है, घोटुल, घोटुल, तो घोटुल किस में कहते हैं, ये भी युवा गृह है, लेकिन ये संथाल का युवा गृह है। किसका है, संथाल का युवा गृह है, ऐसे याद रखिएगा। और एक याद रखिएगा और, मतलब गीती ओड़ा। ठीक है, गीती ओड़ा। ठीक है, ओड़ा। ठीक है, ओड़ा, गीती ओड़ा, तो ये गीती ओड़ा किसका है, ये मुंडा का है, मुंडा जनजाति का। तो याद रखेंगे, मुंडा जनजाति का युवा गृह को कहते हैं गीती ओड़ा, संथाल जनजाति का कहते हैं घोटुल, और धूमकुड़िया किसका बोलते हैं, तो धूमकुड़िया जो होता है उरांव का युवा गृह होता है, और उरांव का भगवान को कहते हैं धर्मेश। ठीक है, और अगर देखा जाए तो संथाल का और इधर मुंडा का, ये सब का भगवान को कहते हैं क्या, सिंहबोगा। ये याद रखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ जो अभी टोटल जो जनजाति है कितना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल जो ST कितना है, तो 33 हो गया है। मतलब पुरान को लगा देंगे, जो नया जनजाति बना है पुरान को लगाएंगे तो 33 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले 32 था, तो ये 33 में अगर देखा जाए तो 33 में यहाँ से अब जो है 25 हो जाएगा। मतलब ये जनजाति, और आदिम जनजाति जो है वो 8 है, 8 आदिम जनजाति है, मतलब बहुत पुराना जनजाति। जैसे असुर सबसे पुराना जनजाति है हमारे क्षेत्र का, वो हो गया मतलब आदिम जनजाति। ठीक है, तो 8 आदिम जनजाति है, जिसमें सबसे बड़ा जो जनजाति है आदिम जनजाति कौन है, तो ये माल पहाड़िया। कौन सा जनजाति है, माल पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया सबसे बड़ा आदिम जनजाति है। ठीक है, और जनजाति में बोला जाए सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, तो संथाल, संथाल। ठीक है, सबसे बड़ा जनजाति झारखंड की संथाल, सबसे बड़ा आदिम जनजाति माल पहाड़िया। आदिम जनजाति कितने हैं, 8 हैं। और अगर पूछा जाएगा कि जनजाति कितना है, तो ये 25 है। टोटल जनजाति कितना, आदिम और जनजाति मिलाकर देखा जाए तो 33 है। ठीक है, गीती ओड़ा किसका है, तो ये मतलब युवा गृह है मुंडा का। घोटुल किसका है, तो घोटुल जो है संथाल का है। और एक धूमकुड़िया किसका है, तो ये मतलब आपका उरांव का है। और अगर देखा जाए तो धर्मेश किसको कहते हैं, तो उरांवों का जो देखा जाए प्रमुख देवता होता है उसको धर्मेश कहते हैं। और संथाल मुंडा का क्या बोलते हैं, तो इसको अगर देखेंगे तो सिंहबोगा बोला जाता है। तो ये सब जितना बात बोले ना, वो कहीं ना कहीं छपता है सीधे तौर पर, वो सब याद रखिएगा, क्योंकि एक चीज़ भी भूलिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, और जनजातियों में विवाह को बापला बोला जाता है।
ठीक है, बापला, विवाह को बापला बोला जाता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। ये देखिए एक क्वेश्चन से हम इतना सारा बताने का प्रयास किए, इसी तरह से हम कोशिश करेंगे। और एक और बात, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जनजाति कौन है, तो यही उरांव, धूमकुड़िया जिसका युवा गिरह है उरांव का, तो यही सबसे पढ़ा लिखा ज़्यादा लोग है। विकसित जनजाति अगर पूछा जाए तो उरांव है, मतलब कि इसमें ज़्यादा एजुकेशन रेट मिलेगा, ज़्यादा कृषि करता है ये सब, ठीक है, थोड़ा समझदारी में सबसे आगे होता है। तो ये याद रखिएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये सीधे तौर पर क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पालकोट की गुफा स्थित है, पालकोट की गुफा कहाँ पे स्थित है? गुमला में स्थित है। पालकोट की गुफा कहाँ स्थित है? गुमला में स्थित है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य भी है, पालकोट वन्यजीव अभयारण्य है, ठीक है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य देखा जाए तो ये कहाँ पर है? तो गुमला में है। 1990 ईस्वी में ये बना था, याद रखेंगे। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य गुमला में है, 1990 ईस्वी में बना था, ये भी याद रखेंगे। अब गुमला का बात आया तो 2-3 बात याद रखना है। गुमला बना कब है? तो 1983 ईस्वी में बना है। रांची का अनुमंडल कब बना था? 1902 ईस्वी में रांची का एक अनुमंडल बना था। 1983 में जिला बना। गुमला से सिमडेगा कट करके बना है, याद रखेंगे। एक गुमला में इम्पॉर्टेंट पूछता है अल्बर्ट एक्का, ठीक है, 1971 का जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था उसमें वो शहीद हुए थे, तो लड़ते हुए, तो उनको मतलब परमवीर चक्र भी मिला है। और झारखंड के क्षेत्र से एकमात्र पाने वाले यही गुमला के हैं, अल्बर्ट एक्का। तो ये याद रखना है। 1914 ईस्वी में एक हुआ था टाना भगत आंदोलन, ठीक है, टाना भगत आंदोलन, ठीक है, आंदोलन। तो टाना भगत आंदोलन जो हुआ था ना, इसका नेतृत्व किए थे जतरा भगत, और ये जतरा भगत भी कहाँ से थे? गुमला से थे। राष्ट्रीय स्तर का झारखंड का एकमात्र आंदोलन कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन था, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन था ये, ठीक है। महात्मा गांधी से कौन सा आंदोलन प्रेरित था? तो टाना भगत आंदोलन प्रेरित था। शांतिपूर्ण होने वाला आंदोलन कौन सा था? टाना भगत आंदोलन था। खून खराबा वाला आंदोलन नहीं कौन सा था? तो टाना भगत आंदोलन था, ठीक है। जतरा भगत ने इसका नेतृत्व किया था, जो गुमला क्षेत्र से ही चला था। तो ये भी याद रखेंगे, ये सीधे तौर पर पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनता है। तो ये सब गुमला से हम बताएं। गुमला से अगर अंजन धाम जो है वो गुमला में ही है, ठीक है। कोराम्बे पहाड़ जब पढ़ेंगे तो ये भी गुमला में मिलेगा। रायरंगपुर का मांदर को जीआई टैग देने का बात चल रहा है, वो गुमला का ही है, ठीक है। तो ये सब जो हम बता रहे हैं ना, कार्तिक उरांव के बारे में भी बताएंगे, वो भी गुमला के हैं, ठीक है। और अभी एक फुटबॉलर हैं जो फुटबॉल इंडिया टीम के नेतृत्व कर रही है, मतलब कैप्टन है, आप लोग नाम बताइएगा क्या नाम है, वो भी गुमला की हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुमला से कम 8-10 क्वेश्चन हो गया। तो ये जो हम एक्सप्लेन करके बताते हैं वो कैसा बताते हैं, ये थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगता है इस तरह से एक्सप्लेनेशन करने के बाद, ठीक है। आप ही लोग बोलते हैं कि थोड़ा समझा के बताइएगा तो ज़्यादा देर तक दिमागों में रहेगा, तो भाई समझा के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे झारखंड का जो देखा जाए तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। 1 किलोमीटर ऐसा, 1 किलोमीटर ऐसा, मतलब कि इस तरह के क्षेत्र में देखा जाए तो कितना व्यक्ति रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, तो ये कितना व्यक्ति रहता है? तो यहाँ पर झारखंड में 414 व्यक्ति रहता है। 1 वर्ग किलोमीटर में 414 व्यक्ति झारखंड में रहता है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पर आ जाता है, 3 चीज़ याद रखिएगा। ये तो झारखंड में औसतन हो गया पूरा, लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाएगा, सबसे कम, ठीक है, कम जनसंख्या घनत्व, अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व का बात करें तो सिमडेगा में है, सिमडेगा में भाई है कितना? तो 159 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहता है, और ये झारखंड में सबसे कम है। देश में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 रहता है, सबसे कम देश में अरुणाचल प्रदेश में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति, और हमारे यहाँ सबसे कम सिमडेगा में है 159 व्यक्ति। सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक अगर देखा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में कहाँ रहता है? तो ये अगर घनत्व देखा जाए तो कहाँ है? तो याद रखेंगे ये धनबाद में है, धनबाद में सबसे ज़्यादा रहता है 1 वर्ग किलोमीटर में 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। और एक राजधानी रांची याद रखिएगा, ठीक है, राजधानी रांची का जनसंख्या घनत्व कितना है?
तो इसका है 572, ठीक है, 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। क्योंकि राजधानी है तो पूछ सकता है राजधानी का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 572। सबसे कम किसका है, सिमडेगा का 159, धनबाद का कितना है 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। झारखंड का औसतन कितना है, ये आपका देखा जाए तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। देश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम 17 और बिहार में सबसे ज़्यादा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। तो ये सब जो हम बताते हैं ना वो याद करके रखिएगा, क्योंकि भाई यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है। मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है, तो मलूटी को कहा जाता है। मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। 2015 में एक झांकी निकाला गया था तो उसको यहाँ पुरस्कृत किया गया था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो निकलता है उसमें, तो मलूटी के झांकी को ही प्रदर्शित किया गया था। ये बहुत पहले की बात है। अभी जो है मतलब कि हाल फिलहाल में देवघर का जो बाबा धाम को प्रदर्शित किया गया था और मतलब बिरसा मुंडा को दिखाया गया था, तो उसको भी पुरस्कृत किया गया था, मतलब कि ये झांकी को। तो ये याद रखना है ऐसे। देखिए मलूटी जो है इसको मंदिरों का गांव कहते हैं, क्योंकि आप लोग बताइएगा कितना यहाँ पर गांव है, 1008 है या 108 गांवों का मतलब मंदिरों का गांव है, ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 2 ऑप्शन ही दिए हैं, ठीक है। ये मंदिरों का गांव हो गया और ये है कहाँ पर, तो दुमका में, दुमका में, ठीक है। उप राजधानी दुमका में है, मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में है, ठीक है। इसी तरह से पांडे पुजारियों की नगरी, ठीक है, पांडे पुजारियों का नगरी जो है, पुजारियों का नगरी किसको बोलते हैं, तो बासुकीनाथ, ठीक है, बासुकीनाथ। और ये बासुकीनाथ भी कहाँ पर है, तो ये दुमका में है, दुमका में। बहुत लोग बोलता है ना पांडे पुजारियों की नगरी अगर बोला जाए तो हम लोग मार देंगे देवघर, भाई या तो बैद्यनाथ धाम, गलत हो जाएगा। पांडे पुजारियों की जो क्षेत्र है या पांडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है बासुकीनाथ को। अब बासुकीनाथ है दुमका में, और आप लोग जो बाबा पर जल चढ़ाते हैं वो बैजनाथ धाम है, वो देवघर में है, ठीक है। तो याद रखेंगे पांडे पुजारियों की नगरी कहते हैं बासुकीनाथ को, और ये भी दुमका में है। और यहाँ पर मलूटी भी दुमका में है, मंदिरों का गांव बोलते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। लेकिन सांस्कृतिक राजधानी अगर पूछा जाए तो किसको बोलते हैं, देवघर को, सांस्कृतिक राजधानी देवघर को बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पांडे पुजारियों की अगर नगरी बासुकीनाथ है कहाँ पर, दुमका में है। तो याद रखेंगे दुमका जो है वो 1855 में ये जिला बना था, पूरा संथाल परगना उस समय हुआ करता था उसका, ये एक प्रकार से एक जिला और मुख्यालय दुमका था। बाद में धीरे धीरे सब जो है वो लगभग 1983 ईस्वी में, सब 1983 ईस्वी में पाकुड़ और जामताड़ा को छोड़ करके 1983 में सब बना, ठीक है। क्योंकि पाकुड़ है 1994 में बना और जामताड़ा जो है 2001 ईस्वी में बना। तो यहाँ पर सब बन गया, लेकिन ये जो है दुमका यहाँ पर बोला जाता है कि 1855 में बना था। और यूल रूल जो है दुमका के क्षेत्र में लगा था 1856 में। संथाल विद्रोह जो है वो भागलपुर के क्षेत्र में हुआ था, और देखा जाए तो साहिबगंज के क्षेत्र में एरिया में हुआ था। तो ये 1856 ईस्वी में 55-56 में ही हुआ था संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल परगना इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये संथाल परगना देखा जाए तो संथालियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण संथाल परगना नाम पड़ा है इसका, ठीक है। और पूरा संथाल परगना जो प्रमंडल है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो दुमका है। याद रखेंगे संथाल जो है, संथाल परगना जो है इसका, इसमें जिला कितना है, तो जिला की संख्या 6 है, 6 जिले हैं। एक देवघर हो गया, दुमका हो गया, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया, पाकुड़ हो गया और जामताड़ा हो गया। तो ये 6 जिले इसमें हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि संथाल परगना में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है, तो धनबाद दे देगा, मतलब आपको फंसाने के लिए, बोकारो दे सकता है, ये सब दे देगा वहाँ पर, लेकिन ये संथाल परगना में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब याद रखे रहिएगा, एक्स्ट्रा जो बताते हैं वो भी दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंसीधर मंदिर कहाँ स्थित है। बंसीधर मंदिर जो है वो गढ़वा में स्थित है। बंसीधर मंदिर कहाँ पर स्थित है, गढ़वा में स्थित है। पहले इसको क्या बोला जाता था, नगर उटारी, ठीक है, नगर उटारी के नाम से जानते थे, लेकिन बाद में बंसीधर कर दिया गया है। याद रखेंगे मथुरा के तर्ज पर गढ़वा का विकास होगा, इसीलिए इसका नाम जो है बंसीधर कर दिया गया है। याद रखेंगे गढ़वा जो है अगर देखा जाए पहले इसका नाम था भवनाथपुर, ठीक है,
भवनाथपुर इसका नाम हुआ करता था, गढ़वा का। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि भवनाथपुर के नाम से कौन सा पहले जाना जाता था, गढ़वा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कब बना था, तो 1991 में बना था, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। गढ़वा कैसा शब्द है, तो गढ़वा अगर शब्द देखा जाए तो कैसा है, मराठी है, मराठी शब्द है गढ़वा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। कैसा शब्द है, मराठी शब्द है। कब बना, 1991 में बना, क्योंकि इसी समय चतरा और बोकारो भी बना था, ठीक है। और भवनाथपुर पहले गढ़वा को बोलते थे। गढ़वा जो अगर देखा जाए तो 3 राज्य से सीमा इसका बनता है। अगर गढ़वा को देखेंगे तो ये जो झारखंड का ये पोर्शन है, तो इस पोर्शन में यहाँ गढ़वा है, तो इसमें बिहार से भी लगता है इसका, इधर उत्तर प्रदेश का सोनभद्र से लगता है, और इधर छत्तीसगढ़ से भी लगता है। तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार से सीमा बनाता है कौन, गढ़वा, याद रखेंगे। गढ़वा जो है यहाँ पर झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, दूसरा जो पर्वत है कौन सा है, सर्वत पहाड़, सर्वत पहाड़, ठीक है। सर्वत पहाड़ जो है वो झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है, और कहाँ पर स्थित है, गुलगुपत नाम के गढ़वा में स्थित है। तो ये सब याद रखिएगा। सीधे तौर पर पूछा जाएगा गढ़वा का विकास मथुरा के तर्ज पर होगा, अब गोड्डा झारखंड का विकास जो है गोवा जैसा होगा। अब सोचिए गोवा जैसा झारखंड को बनाया जाएगा, गोवा में कहाँ कैसे लोग रहते हैं और हमारे यहाँ कितना सभ्यता संस्कृति से लोग रहता है, कितना अंतर है, एकदम आसमान ज़मीन का अंतर है। गोवा में ऐसे उघारे लोग घूमल चलता है, हमारे यहाँ तो पूरा सभ्यता संस्कृति से लोग रहता है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं है, एकदम वेस्टर्न कल्चर को बनाने का प्लान है तो बनाया जाए एकदम पूरी तरीक़ा से। बीच ऊच खाली नहीं है, समुद्र का तट उट हमारे यहाँ नहीं है, बाकी तो सब कुछ है ही है, जंगल पहाड़ पर्वत सब है हमारे यहाँ। चलिए, तो ये है गढ़वा से जितना भी बात है वो हम बताने का प्रयास किए, इसको देख लीजिएगा। देखिए, एडिशनल फैक्ट जो बताते हैं ना उसको, और कुछ कुछ बोल देते हैं उसको, सब कुछ लिखते चलिएगा, ठीक है। 50 से प्लस क्वेश्चन बताना है, और यहाँ से सीधे कम से कम आपका जो है एग्ज़ाम में यही 50 क्वेश्चन में से आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो पक्का यहाँ से 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छपना चाहिए, D2 छपना चाहिए इस वीडियो से, ऐसा कुछ बताएंगे, ठीक है। बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलिएगा और मज़ा लेते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड राज्य का कृषि क्षेत्र है, झारखंड राज्य का कृषि क्षेत्र कितना है, तो ये 38 लाख हेक्टेयर भूमि, 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है कृषि कार्य किया जा सकता है। लेकिन 23 लाख जो हेक्टेयर भूमि है इस पर मतलब शुद्ध कृषि हेतु यहाँ पर उपलब्ध है 23 लाख हेक्टेयर भूमि, जिस पर मतलब कि एकदम कृषि किया जा सकता है। ऐसे उपयुक्त भूमि कृषि के लिए कितना है, 38 लाख हेक्टेयर, लेकिन किया जाता है कितना, 23 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर। सिंचाई सुविधा 15% जो है वो मात्र क्षेत्र पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 15% भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, ये याद रखिएगा। और कृषि से बात आया तो कृषि जो है ये दिमाग में आपको रखना है थोड़ा सा, कि यहाँ पर 17 जिला जो है वो बागवानी मिशन के तहत आता है, ठीक है। बागवानी मिशन के तहत कितना जिला को रखा गया है, 17 जिला को रखा गया है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर कृषि का बात आया तो 2-3 चीज़ याद जरूर रखिएगा। एक केवल रखिएगा मड़ुआ जो है कहाँ होता है, तो मड़ुआ जो होता है वो कहाँ होता है, रांची में होता है, एक बात। दूसरा जो है गन्ना, आलू, ज्वार, ठीक है, ज्वार, बाजरा ये कहाँ होता है, तो ये सब होता है हजारीबाग में, ठीक है, हजारीबाग में। और अगर इसके बाद अगर देखेंगे तो धान जो है वो कहाँ होता है, तो याद रखेंगे धान जो होता है वो सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में होता है। अब बाकी कुछ भी पूछे, बाकी कुछ भी तो आप कहाँ मारेंगे, पलामू, ठीक है, पलामू। अगर पूछेगा मक्का पलामू, अरहर पलामू, चना पलामू, मतलब कि अगर गेहूं पलामू, सब पलामू मारेंगे, मतलब कि इसके बाद सब कुछ पलामू में होता है। तो इतने बात आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है, सब एक लाइन से रटने की ज़रूरत नहीं है। प्रमुख फसल कौन सा है झारखंड का, प्रमुख फसल जो है अगर देखा जाए तो कौन सा है, तो फसल देखेंगे तो प्रमुख फसल कौन सा है, फसल तो याद रखेंगे यहाँ पे प्रमुख फसल में धान आता है 1 नंबर में, और
धान के बाद दूसरा नंबर में देखा जाए तो मक्का आता है। झारखंड का मक्का है, भारत का दूसरा गेहूं है। भारत का दूसरा गेहूं है, झारखंड का दूसरा मक्का है, याद रखेंगे। और तीसरा नंबर में गेहूं आता है, झारखंड में गेहूं आता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ये सब हम जितना बताएं वो एडिशनल फैक्ट है जो सीधे तौर पर एग्जाम में छपेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे उर्स मेला। उर्स मेला कहाँ लगता है? तो उर्स मेला अगर देखा जाए तो गुमला में लगता है। उर्स मेला गुमला में लगता है। 2-3 मेला याद रखिएगा, बोल देते हैं तो ठीक है। एक गांधी मेला, एक गांधी मेला, ठीक है, गांधी मेला ये कहाँ पर लगता है? तो ये मतलब सिमडेगा में लगता है, याद रखेंगे। गांधी मेला सिमडेगा में लगता है। फिर एक आपका हजारीबाग में लगता है सूर्यकुंड मेला, वो याद रखना है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर नरसिंह धाम मेला भी लगता है हजारीबाग में, जो एकमात्र झारखंड का शहरी मेला है। हिजला मेला जो है मतलब कि एक हिजलोमाइट के उपस्थिति के कारण हिजला मेला नाम पड़ा है, दुमका में लगता है, वो भी याद रखेंगे। नौमी डोला मेला ये रांची में लगता है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे तो टूसू से संबंधित मेला लगता है, वो रांची में लगता है। हथीमा पत्थर मेला, ठीक है, कहाँ जबी गए छोड़ी हथवा पत्थर मेला, तो ये जो हथवा पत्थर मेला लगता है वो बोकारो में लगता है, तो ये भी याद रखेंगे। उसके बाद जो है अगर देखा जाए जतराही मेला चतरा में लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 1-2 मेला आप भी बताएंगे। श्रावणी मेला सब जानता है कि वो देवघर में लगता है, ठीक है। लंगटा बाबा मेला जो है वो आपका गिरिडीह क्षेत्र में लगता है, उसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा मेला नहीं याद रखना है, जितना पूछा जाता है उसी को याद रखेंगे, ठीक है। रांची में खूब जतरा मेला कहीं और लगता है, जतराही मेला कहीं और लगता है। जतराही कहाँ कहाँ लगता है आप लोग बताइएगा, ठीक है। जतराही तो हम बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। विश्रामपुर का किला, विश्रामपुर का किला कहाँ पर स्थित है? तो पलामू में स्थित है। विश्रामपुर का किला कहाँ स्थित है? पलामू में स्थित है। शाहपुर चांदनी का किला भी पलामू में मिलेगा, विश्रामपुर का किला पलामू में मिलेगा। रोहिला का किला पलामू में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सब याद रखना है सीधे तौर पर। पलामू जो है देखा जाए तो मतलब कि इस पूरा परमंडल भी है, एक जिला भी है पलामू और एक है परमंडल भी, परमंडल भी है पलामू। अब पलामू का मुख्यालय अगर देखा जाए तो मेदिनीनगर है, मेदिनीनगर, तो मेदिनीनगर है, ये याद रखेंगे। पलामू का मुख्यालय कहाँ है? मेदिनीनगर। अब पलामू परमंडल में जिला कितना है? 3 जिले हैं, एक खुद पलामू है, ठीक है, एक लातेहार है, ठीक है, और एक आपका गढ़वा है, ये याद रखेंगे। तो मेदिनीनगर का पहले नाम था लेस्लीगंज, फिर इसका इसी का नाम था बिजराबाग, ठीक है, इसी का नाम है डाल्टनगंज, ठीक है। लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं, ठीक है, मेदिनीनगर को कहते हैं। और मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में मतलब कि एक प्रकार से एंग्लो इंडियन ग्राम है, मतलब कि गांवों में बसा एक मात्र शहर झारखंड का कौन है? तो वो मैसलुस्कीगंज है जो रांची में है। रामगढ़ जो चौकीदार का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था मैसलुस्कीगंज कहाँ है, तो वो रांची में है, याद रखेंगे। मैसलुस्कीगंज को एंग्लो इंडियन ग्राम कहते हैं। एंग्लो मतलब समझ रहे हैं, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो जो होता है ना, एंग्लो लो मतलब अर इंडियन, ठीक है, इसमें इंडियन जुड़ा हुआ है, इंडियन। तो इंडियन मतलब हो गया भारतीय, ठीक है, ये हो गया भारतीय और ये हो गया अंग्रेज, अंग्रेज। तो आधा अंग्रेज आधा भारतीय का गांव कहते हैं उसको, किसको? मैसलुस्कीगंज को, एंग्लो इंडियन ग्राम, ठीक है। कहने का मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेज रहता था ना, तो अंग्रेज को यहाँ पर बढ़िया से कोई लड़की पसंद आ गया तो फंसा कर शादी कर लिया उसको, ठीक है। तो उसका जो बचवा जन्मा, जो उसका जो प्रोडक्ट जन्म कर आया, वो प्रोडक्ट जो है वो एंग्लो इंडियन हुआ, आधा भारतीय और आधा उसमें फेंटा गया अंग्रेज का गुण। तो देखे पता चलेगा आधा काला आधा कैल, इस तरह का, तो उस तरह का स्थिति बनता है। तो यहाँ ये गाँव में जाइएगा तो ऐसा ही मिलेगा। वैसे आप प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि 70-75 साल हो गया आज़ादी का, 75 साल, तो कुल मिला के अब उस तरह का स्थिति नहीं रहा। लेकिन शुरू में जनरेशन जो निकला था ना, सब आधा फेंटा फेंटा, लड़की यहाँ के अंग्रेज लड़का, कहीं अगर अंग्रेज लड़की जो आई यहाँ का लड़का पसंद कर ली, तो जो मिक्स प्रोडक्ट बना वही जो है वो कुल मिला करके एंग्लो इंडियन कहलाया। तो अब जो है एंग्लो इंडियन का वैसा स्थिति नहीं रहा है, इसलिए 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है एंग्लो इंडियन का जो एक सदस्य मनोनीत होता था उसका ख़त्म कर दिया गया, रोल अब कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, जितना बताएं वो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम,
मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? ये जमशेदपुर में है। मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम ये जमशेदपुर में है। और एक इंडोर स्टेडियम ये मिलेगा आपको दुमका में, इंडोर स्टेडियम दुमका में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अगर देखा जाए, एक मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अगर देखने को मिलेगा बोकारो, और एक मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम देखने को मिलेगा ये आपको जमशेदपुर में, ठीक है। और इंडोर स्टेडियम खाली एक दुमका में देखने को मिलेगा। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। झारखंड में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो याद रखेंगे 3 बार। 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार जो झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था 2009 ईस्वी में लगा था। और देखिए कुछ याद रहे चाहे नहीं, याद रखिएगा तीनों बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है उस समय राज्यपाल जो यहाँ के थे वो तीनों मोहम्मडम रहे हैं, कोई मुस्लिम ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको पूछेगा और 3 ऑप्शन को ऐसा लगे कि ये मोहम्मडम नहीं है, तो वो जो मोहम्मडम रहेंगे उन्हीं को नाम के ऊपर में टिक लगा दीजिएगा। ये तरीका है, तीनों बार उन्हीं लोग के समय में लगा है, मतलब राष्ट्रपति शासन यहाँ पे पहली बार 2009 में लगा था। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के किस शहर में हुआ है? तो जमशेदपुर में हुआ है। मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा का संबंध किस शहर से है? तो जमशेदपुर से है। जिला पूछेगा तो पूर्वी सिंहभूम से है। तनुश्री का भी जन्म यहीं पर हुआ है जमशेदपुर में। और इकबाल करके कोई निर्देशक हैं, उनका भी जन्म यही हुआ है, ठीक है। तो ये 3-4 आदमी का नाम याद रखेंगे, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछता है और बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। जमशेदपुर में आदिवासी विश्वविद्यालय पहला, ठीक है, महिला विश्वविद्यालय पहला और पहला निजी विश्वविद्यालय झारखंड का यही बना है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जमशेदपुर से। और जमशेदपुर जो है साक्षी के नाम से पहले जाना जाता था, जो मतलब खरकई और एक स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर बसा हुआ है, ठीक है। टिस्को कब बना था? 1907 ईस्वी में बना था। उत्पादन 1911 में चालू किया था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में पहला साइंस सिटी कहाँ स्थापित होगा? तो झारखंड में पहला साइंस सिटी जो है वो रांची में स्थापित होगा। एक बात ये याद रखेंगे, और एक सोलर सिटी, ठीक है। तो सोलर सिटी जो है झारखंड का पहला कौन बनेगा? तो गिरिडीह। तो गिरिडीह बनेगा झारखंड का पहला सोलर सिटी। और झारखंड का पहला साइंस सिटी जो है वो कौन बनेगा? तो याद रखेंगे यहाँ पर राजधानी रांची में बनेगा और एचईसी के अंदर में बनेगा, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। और झरनों का शहर रांची को बोलते हैं, अगर शहीदों का शहर रांची को बोलते हैं। ये सब बात याद रखेंगे, यहाँ पर सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। बासुकीनाथ धाम जो देखा जाए तो बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? तो ये हम पहले बता चुके हैं, दुमका में है बासुकीनाथ धाम। बासुकीनाथ धाम दुमका में है और बैद्यनाथ धाम देवघर में है, ठीक है। दोनों जगह जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो भोले बाबा खुद से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद देखा जाए तो मैगलेनियन पॉइंट जो है वो कहाँ स्थित है? तो नेतरहाट में स्थित है। और नेतरहाट कहाँ पर है? तो लातेहार में है। लातेहार को पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी, ठीक है। उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य बहुत अच्छा देखने को लगता है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखा जाए तो फील्ड यहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, एक प्रकार से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर क्या है, यहाँ फील्ड फायरिंग रेंज है, ठीक है। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पदमा में है, लेकिन पुलिस को फिर ट्रेनिंग करवाना होता है तो यहाँ पर फील्ड फायरिंग रेंज ले जाया जाता है, जो बहुत बड़ा क्षेत्र में है लातेहार में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है 56% जंगल लातेहार के पास है। लेकिन दुर्भाग्य है 2021 सर्वे के अनुसार लातेहार में -3% से थोड़ा ज़्यादा मतलब जंगल में कमी आई है। तो ये मतलब ख़राब कंडीशन, 3 वर्ग किलोमीटर में जंगल में कमी आया, प्रतिशत में नहीं, 3 वर्ग किलोमीटर जंगल में कमी आया है। तो ये एक खराब संकेत देता है, याद रखेंगे। और बेतला जो है यहीं पर स्थित है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, झारखंड का औद्योगिक राजधानी किसको कहते हैं? तो झारखंड का औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को बोलते हैं। देखिए राजधानी अगर पूछेगा तो रांची, उप राजधानी पूछे, उप राजधानी, ठीक है, तो वो हो जाएगा दुमका। औद्योगिक राजधानी तो ये हो जाएगा मतलब कि जमशेदपुर। फिर अगर कोल कैपिटल, कोयला राजधानी, तो कोयला राजधानी कहाँ पर है? तो ये धनबाद, ठीक है, ये धनबाद है कोयला राजधानी, ये भी याद रखेंगे। और सांस्कृतिक राजधानी अगर कभी पूछे तो
देवघर। तो सांस्कृतिक राजधानी देवघर, कोयला राजधानी धनबाद, ठीक है, उप राजधानी दुमका, राजधानी रांची, औद्योगिक राजधानी अगर जमशेदपुर, और मायका कैपिटल मतलब कि अबरक राजधानी ये कोडरमा, ठीक है, कोडरमा, अबरक राजधानी कोडरमा, ये सब याद रखेंगे। अभी जो सरकार बोली है कि हम और 3 उप राजधानी बनाएंगे, वो कहाँ कहाँ बनाएंगे, तो एक जो है उत्तरी छोटा नागपुर में बनेगा गिरिडीह, ठीक है, गिरिडीह। लेकिन हाल फिलहाल में पेपर में देखे थे कि हजारीबाग को लिख दिया था कि उप राजधानी बनाने का ये प्लान था, लेकिन हजारीबाग नहीं, गिरिडीह कॉन्सेप्ट में दिया गया था, ठीक है। एक उत्तरी छोटा नागपुर में ये बनेगा। कोल्हान में देखेंगे तो चाईबासा को बोला गया था कि हम उप राजधानी बनाएंगे। और पलामू प्रमंडल में अगर देखा जाए तो उसमें बोला गया था मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर को उप राजधानी बनाएंगे। तो इस तरह से सभी मतलब प्रमंडल में एक उप राजधानी होता। और जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर में तो राजधानी है ये है, ठीक है। और संथाल परगना में खुदे जो है वो दुमका आपका है ये है, तो उसमें दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कुल मिलाकर के सब जगह एक उप राजधानी देने की बात था। और ये सब जो है अपना खनिज पदार्थ के कारण अपना उप राजधानी का दर्जा ले लिया है ज़बरदस्ती, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे तौर पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपसे जो भी पूछेगा छोड़ने का नहीं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड का नवनिर्मित प्रमंडल कौन सा है, नावा प्रमंडल कौन सा है, तो कोल्हान। देखिए झारखंड जैसे इस तरह से बनाइएगा ना, इस तरह से चलिएगा, टेम्पोररी झारखंड बना दे रहे हैं, ठीक है, ये झारखंड है। अब ये देखिए झारखंड है, इसमें ई 1 नंबर यहाँ जो दे रहे हैं संथाल परगना है, तो संथाल परगना हो गया, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये वाला उत्तरी छोटा नागपुर हो गया, 2 नंबर हम दे दिए उत्तरी छोटा नागपुर को। और ये जो है यहाँ पर 3 नंबर दे दिए पलामू को, ठीक है। और इस तरह से जो यहाँ है, इस तरह से जो ये है, ये हो गया आपका कौन सा एरिया, तो ये आपका 4 नंबर दे दिए दक्षिणी छोटा नागपुर। तो ये जो बचा ना, इसको थोड़ा अलग कलर से दे देते, ये है कोल्हान, ठीक है, ये कोल्हान है। तो कोल्हान जो है यही नया बना है। झारखंड गठन हुआ था तो ये चारों ऊपर वाला मिल गया था, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और दक्षिणी छोटा नागपुर, मतलब बिहार से ही मिला था विरासत स्वरूप। लेकिन झारखंड बनने के बाद हम लोग कुछ बनाए, तो एक बनाए हैं कोल्हान, ठीक है। ये कोल्हान प्रमंडल जो है बना है कोल्हान। और कोल्हान में जिला है कितना, 3। उत्तरी मतलब देखा जाए तो कौन सा एरिया है, एक है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां है। तो यही 3 जिला जो है इसमें आता है, याद रखिएगा, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रांची जो है, रांची संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था, तो रांची संग्रहालय का स्थापना जो है वो 1972 ईस्वी में हुआ था। रांची संग्रहालय का स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। इसके पहले पटना संग्रहालय में हम लोग कुछ भी करते थे तो वहीं रखते थे, लेकिन 1972 में हम अपना संग्रहालय बना लिए, उसके बाद यहाँ रखने लगे, ठीक है। मानव का कंकाल हो चाहे कुछ हो भी, यहाँ का आदमी लोग कुटपटांग काम जो किया था तो वो सब जो विरासत स्वरूप है तो यहीं रखते हैं, ठीक है। रांची में है, कुल मिला के याद रखेंगे। और ये यहाँ रांची का बात आया तो अंबेडकर पार्क याद रखेंगे, रांची में ही सिल्ली साइड में है, ठीक है। उसके बाद सम्राट अशोक पार्क यहीं पर है, ऑक्सीजन पार्क यहीं पर है, ठीक है। एगो काके डैम भी है, अगर वहाँ पर गर्लफ्रेंड के साथ पगला गए तो वहीं पर पागल खाना भी है, ठीक है, जो जहाँ पूरा भारत का दूसरा सबसे बड़ा पागल खाना है, आगरा के बाद दूसरा नंबर में आता है। और लवेरिया वाले लोग को ये सब याद करने की भी ज़रूरत है कि पागल खाना है कहाँ पर, ठीक है, क्योंकि भाई कभी ना कभी तो जाना ही पड़ेगा यहाँ एक बार। गर्लफ्रेंड अगर कोऑपरेटिव निकली तो फिर नहीं जाएंगे, और अगर मतलब कि कुराफाती वाली निकली, एकदम पानी में नहीं बर्फ़ में आग लगाने वाली, तब तो फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये पागलखाना दर्शन करना पड़ेगा। और बहुत कुराफाती निकली, एकदम पूरा क्रिमिनलों का अगर देखा जाए तो सभी लड़कियों का यूनिवर्सिटी खुले, उसमें चेयरमैन बन सकती है, तो फिर तो आपका तो बल्ले बल्ले। चलिए आगे चलाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, और ये मेंटल जो रिसर्च सेंटर है ना 1925 ईस्वी में बना था। वही जो मानसिक रूप से जो उत्पीड़न रहता है, मानसिक रूप से जो तंग रहता है व्यक्ति, उसके इलाज के लिए 1925 में बना था। और वो तो पागल खाना 1918 ईस्वी में बना था, ठीक है, वो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में। देखिए रांची विश्वविद्यालय जो है 1960 में बना है, याद रखेंगे। ये कटा है पटना विश्वविद्यालय से, ठीक है,
पटना जो है वो अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट करके ये बना है। इसके बाद 1960 वाला से कट करके 1992 में विनोबा भावे बना, ठीक है, हजारीबाग का। और विनोबा भावे से कट करके 2017 में कोलांचल विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय 2017 में बना, ठीक है। रांची से ही कट करके नीलांबर पीताम्बर जो है 2009 में बना है, ये भी याद रखेंगे। रांची से ही कट करके 2009 में कोल्हान विश्वविद्यालय बना है, ये भी याद रखेंगे। ये सब सीधे तौर पर पूछा जा सकता है, इसीलिए हम यहाँ बताने की कोशिश किए। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, और जितना भी बताते हैं वो भूलने का नहीं है। क्या भूलने का नहीं है, बड़ी काम का चीज़ है आपका। एक क्वेश्चन से 8-10 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन मिनटू 10 कर लीजिए तो कितना निकल जाएगा देख लीजिए। तो इसीलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे, ऐसा कि जिसमें भूले आप नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड का अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो अपना स्थापना दिवस जो है वो 15 नवंबर को मनाता है। झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? 15 नवंबर को मनाता है, क्योंकि 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो इन्हीं के जन्मदिन को यहाँ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 नवंबर को जो है देश स्तर पर राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो अभी कभी क्वेश्चन पूछेगा जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। क्यों? क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन को ही गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखिएगा, सीधे तौर पर बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। मेरा जो संसद भवन है उसमें एक जनजातीय नायक का ही फोटो लगा हुआ है, कौन? बिरसा मुंडा। तो आप सोच सकते हैं 25 साल की उम्र में, 1900 ईस्वी में इनका जो है मृत्यु हो गया था। तो ये मात्र 25 साल के उम्र में क्या ऐसा कर गए जो इनको झारखंड के क्षेत्र में भगवान कहा जाता है। आज के समय में जो 25 साल का लड़का जो है वो अपने पैर पर नहीं खड़ा हो पाता है। अगर बोला जाए तो हर काम जो है वो माँ बाप से पूछ करके करता है। अगर माँ बाप नहीं है या तो माँ बाप अगर दूर रहता है तो गर्लफ्रेंड से पूछ करके करता है, अपने तो नहीं है करता है। लेकिन ये व्यक्ति मतलब 25 साल के उम्र में सोच लीजिए कि कितना महानता वाला काम किए हैं, जिनको मतलब झारखंड का भगवान कहा जाता है। ये सोच लीजिए, इस तरह से प्रेरणा लीजिए, ठीक है। और ये जो कैफेटेरिया में बैठने का काम करते हैं वो बंद कीजिए, ठीक है, वो बंद कीजिए। एग्ज़ाम में एक अपना ही इतना ज़्यादा कंपटीशन है और ऊपर से आप लोग अपना एगो अलग बोझ लेके टांगे हुए चल रहे हैं। भारी नहीं लगता है? हम लोग कितना फ्री रहते हैं, 12 बजे रात को भी पढ़ाते रहते, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फ़ोन उन कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ठीक है। आप ही लोग में से कोई टन टुन फ़ोन कर देता है, बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, एकदम इस तरह फ्री ऑफ माइंड, ठीक है। जब मन करे जहाँ घूमो, जब मन करे जो करना है पढ़ो, खेलो कूदो, जो करना है। लेकिन नहीं भाई, अगर उस तरह से आप रहोगे तो बंदिश में रहता है लोग, वो बंदिश ठीक नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का देखा जाए तो झारखंड राज्य की भाषा, जो राजकीय भाषा कौन सा है? तो हिंदी है। झारखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है? तो हिंदी है। एक को कोई भाई लिखे तो संथाली है, अरे भाई संथाली नहीं है। झारखंड की राजकीय भाषा कौन है? मतलब यहाँ पे हिंदी है। दूसरा पूछेगा, दूसरा कौन सा है? उर्दू, ठीक है, उर्दू दूसरा है। मतलब पहला जो है हमारा जो राजकीय भाषा कौन है? हिंदी। दूसरा कौन है? उर्दू। और टोटल जो राजकीय भाषा कितना है झारखंड में? 16। टोटल राजकीय भाषा कितना है? 16। और मतलब देखा जाए तो दूसरा उर्दू और हिंदी जो है वो राजकीय भाषा है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन अच्छा देखने को मिलेगा। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो झारखंड का राजकीय पुष्प जो है पलाश है, जो उत्तर प्रदेश का भी है। झारखंड का राजकीय अगर देखा जाए पशु कौन सा है? हाथी है। राजकीय पशु कौन सा है? हाथी है। और ये किसका किसका है? कर्नाटक का भी है, कर्नाटक का भी है, और एक केरल का भी है, केरल का भी है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और पक्षी कौन सा है? कोयल, ठीक है। कोयल वाला एगो गाना आप लोग को याद होगा, हमरा तो नहीं भुला रहे हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे झारखंड का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो झारखंड का चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो हजारीबाग में स्थित है। 1980 के आसपास में ये बना था, ये भी याद रखेंगे। हजारीबाग को 1000 गार्डन सिटी बोलते हैं, 1000 बागों का शहर बोलते हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद हजारीबाग को और क्या बोलते हैं? तो हजारीबाग को देखा जाए
तो और बहुत इंपॉर्टेंट नाम से जाना जाता है। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र, 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा को बोलते हैं, लेकिन 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को कहते हैं। याद रखेंगे 1834 ईस्वी में ये बना था, ये भी याद रखेंगे। 33 में हालांकि इसको बना दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से 1934 ये 1834 लिखता है, तो याद रखेंगे। ठीक है, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है हजारीबाग में, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अगर निर्मल महतो पार्क है, सालपर्नी झील है। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक जेल है, कौन सा सेंट्रल जेल है बताइए आप लोग। ठीक है, आप लोग बताइए कौन सा सेंट्रल जेल हजारीबाग में है, और कौन सा एक स्कूल जो बालिकाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है, वो आप बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय कहाँ स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय जो है ना वो 1954 में बना है, 1954 में बना है। और जो है नेतरहाट जो है वो कौन बनाया था, तो याद रखेंगे नेपियर, नेपियर ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय को बनाया था, लातेहार में है, 1954 में बना था। इसी तरह से सैनिक स्कूल तिलैया 1963 में बना था, सैनिक स्कूल तिलैया, ये भी बहुत फेमस स्कूल है। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में है, 1984 ईस्वी में बना था, ये भी बालिकाओं के लिए है, तो ये फेमस है। और एक है ISM धनबाद 1926 में बना था, और ये अभी IIT का दर्जा इसको दे दिया गया, झारखंड का एकमात्र IIT का दर्जा इसी को मिला है, और ये धनबाद में स्थित है। तो इस तरह से सब बात याद रखिएगा, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछ दे कुछ छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है, तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से जाना जाता है मुकुंद नायक। मुकुंद नायक, मर्दानी जो झूमर है ना उसके जन्मदाता यही थे मुकुंद नायक। मतलब कि मर्दानी झूमर झारखंड का एक ऐसा झूमर है जिसको सार्वजनिक किया जाता है, मतलब कि शाम के समय में झूमर करते हुए निकलेगा सब मर्द लोग, और पूरी तरीका से जितना लोग बगल उगल से देख रहा है सब ओकरा में घुस घुस के डांस कर सकता है, इसको कहते हैं सार्वजनिक करना। ठीक है, तो ये मर्दानी झूमर को सार्वजनिक किया जाता है, जिसको मुकुंद नायक ने जन्म दिया था, इसीलिए इनको छोटा नागपुर का प्रिंस ऑफ स्टेट कहते हैं, याद रखेंगे। इसी तरह से डोमकच जो होता है उसको सार्वजनिक नहीं करना होता है, घर के आंगन में महिला लोग करती है, घर के अंदर करती है। अगर रोडवा माँ के करने लगेगी तो केकरो जेनी के साथ केकरो मर्द डांस करने लगेगा, तो फिर उसका जो मर्द देख लेगा तो फिर कितना दिक्कत होगा। तो ये कंडीशन जो होता है ना यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, डोमकच में ऐसा नहीं होता है, घर के अंदर में करेगी महिला लोग, सबका जो अपना अपना हस्बैंड अगर गया है बारात तब तक ये अंगना पूरा खाली है, वहाँ उछल उछल के डांस करती है, बाहर नहीं करेगी, क्या कि फिर दिक्कत हो जाएगा उस सबको। तो सार्वजनिक नहीं किया जाता है डोमकच को, लेकिन मर्दानी झूमर को एकदम सार्वजनिक किया जाता है, रोड में किया जाता है। तो और रोड में करने का मतलब कि हमरो ठुमका लगाने का मन है तो हम लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना इनको कहते हैं मुकुंद नायक को याद रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर उपनाम से छोटा नागपुर स्टेट इनको कहते हैं, तो एक हो गया। इसी तरह से कुसुम जोशी को क्या बोलते हैं वो आप लोग बताइएगा। ठीक है, आयरन लेडी किसको बोलते हैं, ठीक है, दयामणि बारला, वो आप लोग सुने होंगे आयरन लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहने वाले पहले राज्यपाल कौन हैं, तो याद रखेंगे सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहने वाले राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये याद रखेंगे। देखिए महिला राज्यपाल एक ही बनी है झारखंड की, मात्र रही है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए अगर राज्यपाल रखा गया तो इन्हीं को 6 साल, लगभग 6 साल से भी ज़्यादा जो है वो राज्यपाल रही है झारखंड की, कौन, द्रौपदी मुर्मू। ये मतलब मयूरभंज क्षेत्र उड़ीसा की रहने वाली है, और अभी भारत की जो है जनजाति में देखा जाए तो पहला, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, कोई भी मेल फीमेल में पहली अगर जनजाति मतलब कि राष्ट्रपति हैं तो कौन है, द्रौपदी मुर्मू। और महिला में बोला जाए तो दूसरी है प्रतिभा देवी पाटिल के बाद ये दूसरा बनी है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ है, 1958 में जन्म हुआ है इनका। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई ये मतलब कि राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। देश के पहले नागरिक के रूप में जानी जाती है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, संथाल परिवार से आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है, तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है, याद रखेंगे। इसको अगर देखा जाए तो हरिहर धाम भी बोलते हैं, झारखंड धाम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, गिरिडीह में स्थित है। गिरिडीह का स्थापना 1972 में हुआ था। उत्तरी छोटा नागपुर का सबसे बड़ा जिला है। उसरी जो है, उसरी जलप्रपात है यहाँ पर। और अगर खंडोली जो डैम है
ये इंपॉर्टेंट है। खंडोली डैम उसरी जलप्रपात 1972 में बना है। उत्तरी छोटा नागपुर का ये सबसे बड़ा जिला है, यही याद रखना है इससे। और लंगटा बाबा मेला यहाँ पर लगता है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है गिरिडीह से, ठीक है। नेक्स्ट है सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ जो मंदिर है कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ मंदिर दुमका में स्थित है। सोमेश्वर नाथ और पांडेश्वर नाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दुमका में स्थित है। कोलेश्वरी अगर पूछेगा, कोलेश्वरी, ठीक है, तो कोलेश्वरी कहाँ पर है? ये चतरा में है, ठीक है, चतरा में है, कोलेश्वरी चतरा में है, ठीक है। अब भद्रकाली, भद्रकाली जो है ये भी चतरा में है। रजरप्पा मंदिर चतरा में है। नगर उट्टारी बंसीधर गढ़वा में है, ठीक है, ये सब याद रखेंगे। पारसनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो ये पारसनाथ का तो गिरिडीह में ही पड़ेगा। तो ये सीधे सीधे तौर पर याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी जो है वो 3 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के? तो इंदर सिंह नामधारी थे, 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। अभी रविंद्रनाथ महतो हैं, ठीक है। अगर देखा जाए नाला विधानसभा क्षेत्र से चुन के आते हैं, रविंद्रनाथ महतो जामताड़ा से हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। रविंद्रनाथ महतो अभी मतलब विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री तो पता ही है। विपक्ष का नेता का नाम बताइएगा, अमर बावरी, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में बने हैं, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं झारखंड की जो साक्षरता दर कितनी है? तो झारखंड की साक्षरता दर जो है वो 66.4% है। आप लोग मेल का बताएंगे और आप लोग फीमेल का बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितना है, ठीक है। और देखा जाए साक्षरता में झारखंड जो है नीचे से दूसरा नंबर में आता है, नीचे से दूसरा नंबर में आता है। प्रथम जो नीचे से आता है कौन? तो ये बिहार, बिहार आता है नीचे से पहला नंबर में, दूसरा नंबर में झारखंड आता है। तो ये थोड़ा शर्म करने की बात है कि शिक्षा में हम बहुत पीछे हैं, मतलब कि ये ठीक बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिंदरी उर्वरक कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में बना था। कब बना था? 1951 ईस्वी में बना था सिंदरी। और कहाँ पर, कौन नदी पर बना था? तो सिंदरी जो है वो दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी के किनारे बना था, ठीक है। 1951 में बना था। स्वतंत्र भारत का पहला उर्वरक कारखाना था ये। और अगर देखा जाए तो पहली पंचवर्षीय योजना में बना था। फिर से इसको चालू किया जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के कितने जिले जो हैं बिहार से लगते हैं? तो 10 याद रखिएगा। देखिए हम यहाँ जो झारखंड बना दे रहे हैं इसको अगर देख लीजिएगा तो थोड़ा आपको याद रहना चाहिए ये सब बात, और एकदम फ्लो में याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। देखिए बिहार से 10 जो टच करता है, इसमें एक यहाँ पर गढ़वा है, दूसरा नंबर में यहाँ पे पलामू, तीसरा नंबर में देखेंगे तो चतरा, ठीक है, चौथा नंबर में देखा जाए तो यहाँ पे हजारीबाग, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये कोडरमा 5वां नंबर में, छठा नंबर में देखा जाए तो गिरिडीह, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में देखेंगे तो देवघर, 8 नंबर में दुमका, ठीक है, दुमका नीचे ऊपर दोनों छूता है। और उसके बाद 9 नंबर में यहाँ पर गोड्डा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो साहिबगंज 10 नंबर में, ठीक है। ये हो गया लाइन से किसके साथ? बिहार के साथ लगने वाले। अगर इधर से घुमा दें पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से एक हो जाएगा साहिबगंज, फिर यहाँ पे पाकुड़ 2 नंबर, फिर उसके बाद दुमका 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद जामताड़ा 4 नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पर धनबाद 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर में अगर देखा जाए तो बोकारो, फिर उसके बाद 7 नंबर में देखा जाए तो थोड़ा सा रामगढ़, ठीक है। उसके बाद जो है 8 नंबर में अगर देखा जाए तो रांची 9 नंबर में देखा जाए तो कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाता है सरायकेला खरसावां, और 9 नंबर में 10 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम। तो ये लगता है पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, ठीक है। नीचे से अगर देखा जाए तो उड़ीसा से जो सीमा लगता है कौन कौन है? तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम 1 नंबर में, 2 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम मतलब सरायकेला खरसावां, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, और यहाँ पर जो हो जाएगा एक सिमडेगा यहाँ लगता है, ठीक है। और इधर से देखा जाए तो 1 नंबर में यहाँ हो गया कौन सा? सिमडेगा, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ से लगता है, इधर छत्तीसगढ़ है, तो ये 1 नंबर में हो जाएगा यहाँ पे सिमडेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा गुमला, ठीक है, ये हो जाएगा लातेहार,
और ये हो जाएगा गढ़वा। तो 4 जिला से यहाँ सीमा लगाता है कौन? छत्तीसगढ़। तो ये सब क्वेश्चन हम एक बार यहाँ बता दिए, बिहार से पूछा था लेकिन हम सबको एक बार बता दिए। तो एक बार पीछे आगे करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिरसा जो देखा जाए, बिरसा मृग विहार कहाँ स्थित है? तो कालामाटी रांची में स्थित है। बिरसा मृग विहार कहाँ पे स्थित है? कालामाटी रांची में स्थित है। बिरसा जैविक उद्यान भी मतलब रांची में स्थित है। फ्रेश वाटर एक्वेरियम जो मछली घर है वो भी रांची में स्थित है। ये याद रखिएगा, सीधे क्वेश्चन ये सब बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड में कृषि का स्वरूप कैसा है? जीवनदायिनी, मतलब कि यहाँ बरसात होगा तो कृषि होगा, बरसात नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्षा आधारित कृषि होता है पूरा तरीका से। मानसून का जुआ उसको कहते हैं, क्योंकि मतलब बारिश होता है तो कृषि होता है, नहीं तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नदियों में उस तरह का पानी उपलब्ध नहीं होता है। बरसाती नदियाँ होती है, बरसात में उमड़ कर आती है, बंगाल में आग लगा देती है, नहीं मतलब पूरा दहा देती है, ठीक है। और उसके बाद पूरा बरसात भर सूखा मतलब रहती है उफान पर, और फिर गर्मियाँ में सूख जाती है। तो इस तरह का स्थिति यहाँ देखा जाता है। कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो जीवनदायिनी कृषि किया जाता है। यहाँ का कृषि देखा जाए तो लगभग 75% लोग कृषि कार्य में लगा हुआ है। झारखंड में 75% लोग कृषि कार्य में लगा हुआ है, मतलब खेती बाड़ी करता है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि कार्य में लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दामोदर घाटी परियोजना का जो रूपरेखा है वो किस देश के तर्ज पर या किस परियोजना के तर्ज पर बनाया गया है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है उसका रूपरेखा अमेरिका के जो एक परियोजना है, मतलब कि टेनेंसी घाटी परियोजना, इसके तर्ज पर बनाया गया है। वैसे टेनेंसी घाटी परियोजना जो है ना 1900 देखा जाए तो 1931-32 में ये बना था, ठीक है। ये परियोजना 1931-32 में बना है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बना है। तो ये जो परियोजना इसी को देख करके बनाया गया है, और यह परियोजना अमेरिका अपने ने बनाया है। टेनेंसी घाटी परियोजना अमेरिका जो है अपने नहीं बनाया, हॉलैंड वाले लोग बनाया है। हॉलैंड वाले लोग जो है टेनेंसी घाटी परियोजना बनाया 1931-32 में, आयकरा देख करके दामोदर नदी घाटी परियोजना DBC बनाया गया। तो कुल मिला के ये अमेरिको का अपन नहीं है, हॉलैंड से लिया है, ठीक है। तो ये भी याद रखे रहिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये अगर जोड़ा जाएगा तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जोड़ा जाता है, लेकिन आज़ादी के बाद पहली मतलब ये बहुउद्देशीय परियोजना है भारत का, ये भी याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना से भी पहले ये चालू हो गया था, याद रखना है। यहाँ पे आगे देखते हैं, तेतुलिया गर्म जल कुंड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद, ठीक है। देखिए तेतुलिया धनबाद हो गया। एक ताता पानी है, ताता पानी जो है ना गर्म जल कुंड, ये लातेहार में, लातेहार, ठीक है। ताता पानी लातेहार। एक है तपात पानी, ठीक है, तपात पानी, ठीक है। तपात पानी कहाँ पर है? मतलब दुमका, ठीक है। देखें तपता पानी एक है, तधपता पानी, देखिए तपता पानी भी दुमका में, तो तपता पानी दुमका, तपात पानी दुमका, और एक है ताता पानी लातेहार, और तेतुलोई धनबाद, ताता पानी लातेहार, तपात पानी, ठीक है। तो ये दुमका, और तपता पानी भी दुमका। तो ये सब याद रखेंगे। यहाँ से भी हरहद, टिग्रिस, यही सब नहीं खाली पूछता है, ठीक है। और सूर्यकुंड जो सबसे ज़्यादा गर्म है वही नहीं पूछता है, यहो सब पूछता है, याद रखना है, ठीक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था मूल रूप से देखा जाए किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। झारखंड की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि आधारित है। 75% लोग झारखंड में कृषि कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ के GDP में लगभग 17% कृषि क्षेत्र का योगदान अकेले होता है। ये सब भी याद रखेंगे, क्योंकि ये सीधे तौर पर पूछा जाता है। 38 लाख हेक्टेयर पर कृषि कार्य होता है यहाँ पर, ठीक है। शुद्ध जो जल सुविधा उपलब्ध है 15% भाग पर है, ये भी याद रखेंगे। बागवानी मिशन के तहत 17 जिला को शामिल किया गया है झारखंड के, ये भी याद रखेंगे। और जो चाय की खेती जो है वो प्रारंभ करने की बात जो है वो हजारीबाग और गुमला में किया जा रहा है, कि गुमला में और हजारीबाग में चाय की खेती किया जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ये बराकर नदी पर। अब बराकर किसका? तो मुख्य जो है सहायक नदी किसका? दामोदर का मुख्य सहायक नदी बराकर है, ठीक है। तो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है। बराकर पद्मा के क्षेत्र हजारीबाग से निकलता है, ये याद रखेंगे।
और इम्पॉर्टेंट क्या है कि मतलब कि तिलैया बांध इस पर है। और देखिए केवल याद रखिएगा बैरमो और अय्यर जो है ना वो देखा जाए तो दामोदर नदी पर है, बाकी सब बराकरे पर नजर आएगा। ठीक है, मैथन दोनों के संगम पर है। ठीक है, दोनों पर है, जैसे कि इधर बराकर और इधर दामोदर, तो उसके संगम पर हो जाएगा मैथन। लेकिन आप देखेंगे तो एक बैरमो और अय्यर ये दामोदर नदी पर है, बाकी सब जो है ना वो आपको बराकर पर मिलेगा। अब कोनार पूछेगा तो कोनार नदी पर, बोकारो पूछेगा तो बोकारो नदी पर। एकराम बताने की क्या जरूरत है। कोनार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कोनार महोत्सव का नाम बदल कर दिया गया हजारीबाग महोत्सव। ठीक है, तो कोनार महोत्सव पहले होता था जो हजारीबाग में होता था, लेकिन कोनार महोत्सव का नाम बदल करके हजारीबाग महोत्सव कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे चांडिल डैम किस नदी पर स्थित है, तो चांडिल डैम जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर है, मतलब कि ये पूर्वी सिंहभूम में है। अभी अगर ये चर्चे में क्यों है चांडिल नदी, चांडिल डैम, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना अभी एक पायलट परीक्षण जो हो रहा था, पायलट प्रशिक्षण ले रहा था, एक नया पायलट चला रहा था, एक मतलब प्रशिक्षु बैठा हुआ था जो प्रशिक्षण दे रहा था और नयका चला रहा था। अब ये जो है यहीं पर डूब गया, यही डेमा में जो डूब गया, तो अभी हाल फिलहाल में निकाला गया है जहाज़। मतलब दोनों जो पायलट है उसका निधन हो गया, कुल मिला के एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, 2 लोग था, तो दोनों का निधन हो गया और जहाज़ गया तो गवे किया, आदमी भी चला गया। ठीक है, तो ये यही डैम में वो गिरा था जहाज़, याद रखिएगा चांडिल डैम में ही मतलब गिरा था। और अभी इसको जो है वो मतलब नौसेना के जवान लोग खोज के निकाला है, तो इसलिए ये फेमस हो गया। तो करंट अफेयर के दृष्टि से भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि चांडिल डैम कहाँ पर है, तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर, ये पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर वाला क्षेत्र में पड़ता है। आगे देखते हैं यहाँ पे औरंगा नदी और अमानत नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। देखिए ऐसे उत्तरी कोयल नदी जाती है नगड़ी रांची ऊंची वाला क्षेत्र से निकल करके, तो इधर से औरंगा नदी और इधर से अमानत नदी मिलती है, किसमें, उत्तरी कोयल में। और उत्तरी कोयल नदी आगे जाके यहाँ पर मतलब कि पलामू में देखा जाए तो यहाँ पे कुटकू डैम प्रोजेक्ट, मंडल डैम प्रोजेक्ट, मेदिनी राय बांध बनाती है। ठीक है, और फिर आगे जाती है तो इधर से एक सोन नदी आती है, उसमें जाकर मिल जाती है। तो सोन नदी की सहायक नदी हो गया उत्तरी कोयल नदी, और उत्तरी कोयल की सहायक नदी हो गया कौन कौन, औरंगा नदी और अमानत नदी। तो ये सीधे तौर पर याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। झारखंड में लो अयस्क जो है वो किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है, तो झारखंड में लो अयस्क का, पूरा भारत में लो अयस्क जो है वो पाया जाता है धारवाड़ क्रम के चट्टान में। अगर धारवाड़ क्रम का चट्टान नहीं बोला तो मतलब आर्कियन क्रम, आर्कियन, ठीक है, आर्कियन क्रम का चट्टान अगर में बोला जाए तो आर्कियन क्रम का ही चट्टान का एक भाग है धारवाड़ क्रम का चट्टान। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है क्या, तो लो अयस्क पाया जाता है। धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का लोहा पाया जाता है, तो उसी का नाम जो है ना दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसी का नाम पर ही जो चट्टान का नाम पड़ा है, पथरवा का नाम पड़ा है क्या, तो मतलब कि धारवाड़ क्रम का चट्टान, क्योंकि धारवाड़ में बहुत अच्छा क्वालिटी का लोहा निकलता है, जो धारवाड़ जिला है कर्नाटक में, तो उसी के नाम पर उस तरह का चट्टान को है वो धारवाड़ चट्टान रख दिया गया, जो हमारे यहाँ पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा। इसीलिए पश्चिमी सिंहभूम का चिरैया, गोवा, जामदा, ठीक है, उसके बाद नवा मुंडी का क्षेत्र, ये सब में बहुत अच्छा लो अयस्क प्राप्त होता है। तो ये याद रखेंगे, धारवाड़ क्रम के चट्टान हमारा कोल्हान क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में और कुछ सरायकेला क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर आर्कियन क्रम का ही एक पार्ट है, जो आर्कियन क्रम के निक्षेपण के बाद ही धारवाड़ बना है। इसमें जीवाश्म की मात्रा नहीं होती है और इसमें लो अयस्क की मात्रा होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनबाद जिला जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो दामोदर नदी के तट पर। धनबाद जिला जो है दामोदर नदी के तट पर स्थित है। धनबाद को पहले मानभूम कहते थे, ये 1956 ईस्वी में धनबाद के नाम पर अस्तित्व में आया है। धनबाद में हरी पहाड़ी स्थित है। अगर देखा जाए तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है, झरिया कोयला क्षेत्र यहीं पर है। 90% पूरा देश को कोकिंग कोल झरिया ही देता है। ठीक है, झरिया पुनर्वास किया जा रहा है अभी, BCCL यहाँ से कोयला निकालता है। ये सब जितना बताए ना, और कोयला में 1880 से आग लगा हुआ है, तो धधकता हुआ कोयला क्षेत्र भी धनबाद में है, ये भी याद रखेंगे। धनबाद का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा 1316 व्यक्ति है,
और लिंगानुपात 909 सबसे कम है, ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर का पठार जो है वो राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है। तो याद रखेंगे छोटा नागपुर का पठार है ना, जैसे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर है वो कितना, तो 47.8% भाग, 47.8% भाग जो है वो छोटा नागपुर का पठार है। एक दो बार क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, छोटा नागपुर पठार कितना है, 47.8% भाग है, जो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर के नाम से देखने को मिलेगा। राजमहल को अलग पार्ट में हम रखते हैं, क्योंकि राजमहल का आगे जाकर के हिस्सा मेघालय का शिलोंग का पठार भी राजमहल का हिस्सा है। वो आप देखेंगे तो जब यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे उस समय का काल में बना हुआ है, मायोसीन ये सब काल में बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे झारखंड का सबसे ज़्यादा ठंडा वाला स्थान कौन सा है, तो नेतरहाट। सबसे ज़्यादा ठंडा जो है नेतरहाट में देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो है सबसे अच्छा टेम्परेचर भी देखने को मिलेगा। 23 डिग्री सेल्सियस जो एसी में टेम्परेचर होता है वो आपका नेतरहाट के क्षेत्र में टेम्परेचर होता है। तो ये बहुत अच्छा ठंडा रहता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई ज़्यादा है तो ठंडा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेतरहाट जो है वो सबसे ऊंचा पाट का क्षेत्र भी है। नेतरहाट का पठार, जमीरा का पठार, गणेशपुर का पठार सब एक ही जगह है, लेकिन नेतरहाट का पठार जो है वो थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। और ये कहाँ पर है, लातेहार में। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो 180 सेंटीमीटर यहीं होता है। मिमी में पूछेगा तो 180 mm होता है। मिमी में पूछेगा तो 1 जीरो बढ़ा दीजिएगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो 1 जीरो घटा देना है। ठीक है, तो ये सीधे तौर पर इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा ठंडा क्षेत्र कहाँ पर है, नेतरहाट में, जो लातेहार में है। सर्वाधिक अगर गर्म पूछेगा, गर्म अगर पूछा जाए तो कौन सा है, तो गर्म जो है वो जमशेदपुर जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म है, ये याद रखेंगे। ठीक है, हमारे यहाँ औसतन टेम्परेचर जो है वो 25 से 29 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है, मई महीना में। ठीक है, मई में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है, और ठंडा जो है हमारे यहाँ कहीं आपको दिसंबर और कहीं जनवरी भी मिल जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, झारखंड का कौन सा जिला 3 राज्यों से सीमा बनाता है, तो गढ़वा। हम अभी ये बताए थे, गढ़वा 3 उत्तर प्रदेश से, ठीक है, बिहार से और एक जो है छत्तीसगढ़ से सीमा लगाता है, छत्तीसगढ़ से लगाता है। गढ़वा मराठी शब्द है। पहले गढ़वा को भवनाथपुर के नाम से जानते थे। नगर उटारी का नाम बदल करके बंसीधर कर दिया गया। बंसीधर रेलवे स्टेशन भी है, और बंसीधर जो है यहाँ मंदिर भी है। इसका विकास जो है मथुरा के तर्ज पर होगा, झारखंड का विकास गोवा के तर्ज पर होगा। तो ये सब याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा। देखिए बहुत सारा चीज़ रिपीट होता होगा, वो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दो खाली अमरावतिया सुनते जाइए, आपका बड़ी काम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक जो कोयला किस क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला ये दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। देखिए लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलती है और ऐसे बहती है, तो इसका जो एरिया में चतरा वाला जो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ अगर देखेंगे टंडवा कोयला क्षेत्र, और नीचे अगर हजारीबाग का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर बड़का गांव कोयला क्षेत्र में पूरी तरीक़ा से कोयला देखने को मिलेगा। लातेहार का जो सिकनी कोयला क्षेत्र है वो भी इसी पर देखने को मिलेगा। बोकारो का करगली जो कोयला क्षेत्र है वो इसी के पार्ट में देखने को मिलेगा। फिर रामगढ़ का गिद्दी कोयला क्षेत्र और घाटो कोयला क्षेत्र है वो इसी नदिया पर मिलेगा। फिर उसके बाद धनबाद का झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो आपको इसी नदी पर, मतलब नदी के किनारे मिलेगा। तो कुल मिला के दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में अच्छा खासा कोयला पाया जाता है। तो कोयला का ये पट्टी है। कुल मिला के जब यहाँ पर पेड़ पौधा थे ना, तो अभ्रंश हुआ, मतलब कि पेड़ में सब पेड़ पौधा जमीनवा के अंदर में धंस गया। तो लाखों हजारों करोड़ों साल के बाद वो सब जो उच्च ताप और उच्च दाब से मतलब कि कोयला में परिवर्तित हो गया, जो आज हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ बिटुमिनस प्रकार का सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, जो दूसरा सबसे प्रमुख कोयला है, दूसरा सबसे बढ़िया कोयला बोला जाता है, क्योंकि कार्बन की मात्रा अच्छा खासा होता है, 80% तक होता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, मतलब हिरनी जो जलप्रपात है वो किस जिला में स्थित है। तो हिरनी जलप्रपात जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है हिरनी जलप्रपात। तो 4-5 याद रखेंगे। हुंड्रू जलप्रपात रांची में है। दसम और मतलब एक गौतम धारा, ये भी कहाँ पर है, तो ये भी रांची में है। सोनवा जलप्रपात ये भी रांची में है। ठीक है,
उसके बाद सूगा काटा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये आपका सिमडेगा मिलेगा। केला घाट जलप्रपात सिमडेगा में मिलेगा, ठीक है। बलचौरा गुरसेंदु जलप्रपात ये गढ़वा में मिलेगा, ठीक है। और मिर्चैया जलप्रपात जो है, और अगर बूढ़ा घाट जलप्रपात देखने को मिलेगा लातेहार में, ठीक है। ये सब फिर गोवा, फिर जामदा, फिर उसके बाद डुमेर सुमेर, सब ये सब तमासीन सब चतरा में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सब याद रखिएगा क्योंकि सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेगा। एक बोकारो जलप्रपात है जो हजारीबाग में है, ये बोकारो लोग मार देगा लोग गड़बड़ से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, तो लातेहार में स्थित है। 1986 ईस्वी में बना है लातेहार में। कौन सा, तो ये राष्ट्रीय उद्यान और एकमात्र है बेतला जो यहीं पर है, 1986 ईस्वी में बना है। बाघ के लिए बहुत फेमस है, हालांकि अभी जो सर्वे हुआ है उसमें एको बाघ यहाँ नहीं है। ड्रोन से पकड़ पकड़ के दूसरा जगह ले जाता है, फिर कहता है बाघे नहीं है, और फिर 5-6 साल के बाद ड्रोन लगाएगा तो एकागो बाघ टपक जाता है। तो इसका मतलब बाघ का क्षेत्र है, रखा जा सकता है बाघ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लातेहार में है, बेतला 1986 ईस्वी में बना है, ठीक है। पलामू जो है 1976 ईस्वी में बना है, और पलामू जो है वो पलामू में है, ठीक है। लावालौंग जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो चतरा में है। और उसके बाद आप लोग बताइएगा 2-4 ठो, एक है पारसनाथू कहाँ पर है, ठीक है। कोडरमा तो सब लोग जानते हैं। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पर है वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हाथी परियोजना की शुरुआत जो है झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य से हुआ था, तो दलमा जो है वो कब बना है, तो याद रखेंगे 1976 में। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, तो ये पूर्वी सिंहभूम में है। पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर शहर वाला में, पूर्वी सिंहभूम में 1976 में बना है दलमा, ठीक है। ये वन्यजीव अभ्यारण्य अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है, हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में हुआ था। हाथी को विरासत पशु 2010 ईस्वी में घोषित किया गया था। और हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस के साथ साथ में मतलब कि यहाँ पे विश्व युवा दिवस भी मनाया जाता है 12 अगस्त को। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाते हैं 12 जनवरी को। आप 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाते हैं, और विश्व एलिफेंट डे मतलब विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। 2010 में हाथी को विरासत पशु घोषित किया गया था। और हाथी जो है हमारा राजकीय पशु है, इसका मतलब कि हाथी जो है हमारा ही नहीं, केरल और कर्नाटक का भी राजकीय पशु है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग का स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये जापला में देखा जाए तो 1921 ईस्वी में, ठीक है। 1921 ईस्वी में जापला में इसका स्थापना हुआ था, पहला सीमेंट उद्योग झारखंड का, याद रखेंगे। बहुत लोग बोलता है कि भारत का काहे रहेगा ये पहला, भारत का पहला 1905 में चेन्नई में बना था सीमेंट उद्योग, तो ये थोड़ी है 1921 में बना है जापला पलामू में, ठीक है, ये याद रखेंगे। और उर्वरक उद्योग जो है पहले वो पहला हो जाएगा, 1951 में बना है वो हमारे यहाँ। विस्फोटक उद्योग बना था 1956 ईस्वी में, ये जेपीएससी हाल में पूछा था, 1956 में बना था विस्फोटक, गोमियों में है, ठीक है। और ये सब याद रखेंगे। 1938 में एल्युमिनियम कारखाना लगा था, ठीक है। 1907 ईस्वी में देखा जाए तो ये टाटा स्थापित हुआ था, ठीक है। बोकारो जो है 1964 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। ये सब याद रखेंगे अगर उद्योग स्थापित का बात करें तो। यहाँ पर है झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना कब लगा था, तो मुरी में, ठीक है। मुरी जो है रांची, यहाँ पर एल्युमिनियम कारखाना, शोध कारखाना, ये 1938 ईस्वी में लगा था। ऐसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं, तो बॉक्साइट पलामू उलामू वाला क्षेत्र से लाया जाता है, गढ़वा वाला क्षेत्र से लाया जाता है, और यहाँ खाली धोवल धावल जाता है, पूरा एकदम प्रेशर से धो धा के साफ बढ़िया से करता है। उसके बाद ये चल जाता है कहाँ पर, केरल और तमिलनाडु साइड में, वहाँ पर बनता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट चल जाता है, एल्युमिनियम बनता है, और उसको फिर हम लोग खरीदते हैं। मतलब यहीं नहीं बनता है, ये खाली ऐसे साफ सुथरा करता है बस, मुरी वाला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का सबसे प्राचीनतम जनजाति जो है कौन सा है, तो प्राचीनतम जनजाति एगो अगर दिया रहे तो असुर मारेंगे, ठीक है। और असुरी जनजाति जो है का भाषा असुरी है, सो विलुप्त होने वाला है, याद रखेंगे। और अगर 2-3 गो देगा तो खड़िया, बिरहोर और असुर, ये तीनों मारेंगे, ठीक है। ये असुर लोग जो है ना वो गुमला क्षेत्र और लोहरदगा क्षेत्र में ये सब ज़्यादातर देखने को मिलेगा, लेकिन खड़िया जो है गुमला में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा खड़िया जनजाति जो है गुमला में। अब बिरहोर जो है ना सबसे ज़्यादा संकेंद्रण देखने को मिलेगा हजारीबाग में, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा
बिरहोर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और सबसे प्राचीनतम पूछेगा तो ये असुर, ठीक है। और अगर तीनों का नाम दिया है और इनमें से सभी बोलेगा तो सभी लगा देंगे, ठीक है। मुंडा जनजाति का प्रमुख देवता को क्या बोलते हैं? सिंहबोगा। देखिए मुंडा का सिंहबोगा हो गया, अगर देखा जाए तो उरांव का धर्मेश हो जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। बिरहोर जनजाति का संकेंद्रण कहाँ पर है? तो हजारीबाग में है। बिरहोर का संकेंद्रण हजारीबाग में है। बिरहोर जनजाति में एक फेमस जो है चित्रकला शैली है, कौन सा? कोहबर, ठीक है। कोह और बर, मतलब कोह मतलब गुफा और बर मतलब दूल्हा। तो जो गुफा के अंदर में दूल्हा दुल्हन रहता है तो उसके लिए जो खूबसूरत सजाया जाता है, मतलब कि बकत बना करके, मुर्गा बना करके दीवालवा में, ठीक है। उसके बाद जो है और क्या क्या बनाता है, मतलब फूल कबूतर उबूतर बनाता है। वो हाथ वाला जो मटिया से मतलब बनाता है, 5 उंगलिया से बनाता है, वो आप देखेंगे पुराना घर में मिल जाएगा। तो वही जो है ना वो मतलब है कोहबर, वही कोहबर से ली। हजारीबाग में फेमस है ज़्यादा, 2020 में जीआई टैग मिला है। और ये जनजाति बिरहोर में फेमस है, सोहराय के साथ ही दिया गया है। सोहराय और कोहबर चित्रकला ये दोनों हजारीबाग में फेमस है, ठीक है। तो बिरहोर से ये याद रखिएगा, हजारीबाग में इसका सबसे ज़्यादा संख्या देखने को मिलता है। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग का फीडबैक में लाइक जब दिखता है ना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बढ़ता है और एक्सप्लेनेशन करने में भी अलग मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग अपना सपोर्ट थोड़ा दीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ खर्च नहीं होता, 2 सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और थोड़ा हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।